वेलकम टू योर हेल्पिंग हैंड्स। आज हम बात करेंगे आईपीएस एसओ के बारे में। जैसे तो आपको पता ही होगा कि नोटिफिकेशन कब की आ गई, फॉर्म भरने ही बंद हो गया। सबको पता होगा कि लास्ट डेट हमारी कब की थी। तो आईपीएस एसओ आईटी ऑफिसर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, 2016 से 2017। अब आईपीएस आईटी ऑफिसर के बारे में हम बात करते हैं तो लास्ट डेट कब थी हमारी, 2 दिसंबर 2016। और इसे सीट्स को आपको पता ही होगा, जिन्होंने फॉर्म भरा उन्होंने सीट्स तो देखी होंगी। आईटी ऑफिसर कितनी है 335। जनरल के जिनमें से 165, ओबीसी 76, एससी 62 और एसटी 32। दोस्तों ये सीट्स तो बहुत कम आई हैं आईटी ऑफिसर्स की, क्योंकि लास्ट टाइम ये सीट्स थी 700 से भी ज़्यादा, मेरे ख्याल से 727 थी। लेकिन सीट से मैं कोई लेना देना नहीं, क्रैक करना बहुत ईजी है। आपको बस कितनी सीट चाहिए, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको बस एक सीट चाहिए। कितनी? बस एक, ठीक है। एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी हमारी इस पर जो है आईटी ऑफिसर स्केल 1 की एज जो चाहिए नॉर्मल जनरल कास्ट के लिए वो है 20 to 30। अगर आप बात करते हैं एस टी एस सी ओ बी सी के लिए 3 बढ़ा दीजिए, एस टी एस सी के लिए 5 बढ़ा दीजिए, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए आप 10 साल तक रिलैक्सेशन है। और जो भी हमारी एजुकेशनल एज जो भी काउंट होगी वो 2 दिसंबर 2016 तक होगी, जो कि हमारी आखिरी डेट थी फॉर्म फिल करने की। इस टाइम तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए सारे के सारे, ठीक है। रिजल्ट तो आ जाना ही चाहिए, लेकिन आप क्या क्या करके एलिजिबल होंगे। या तो आपने 4 ईयर की इंजीनियरिंग की हो, जैसे आप देख सकते हैं कि 4 ईयर की इंजीनियरिंग होनी चाहिए यहाँ पे। या फिर आपने की हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में इंजीनियरिंग, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। या दोस्तों आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है इलेक्ट्रॉनिक्स में, या टेली कम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या कंप्यूटर साइंस आईटी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। या फिर जो भी ग्रेजुएट्स हैं हमारे जिन्होंने एमएससी वगैरह की है, अगर उन्होंने एक एग्ज़ाम गवर्नमेंट करवाती है DOE ACC बी लेवल का, अगर ये आपने कर रखा है ऑप्ट, तो आप इसके लिए भी एप्लीकेबल है और आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही चल गया आप फॉर्म भर सकते हैं। जब आप फॉर्म भर सकते हैं तो इसके बाद हम देखेंगे एलिजिबिलिटी तो होगी हमारी, इतने इतने हैं, लेकिन जो कट ऑफ है या पैटर्न वो क्या है। तो हम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। जो इस बार का हमारा पैटर्न है डिफरेंट है। लास्ट ईयर का पैटर्न जो था वो अलग था। लास्ट ईयर क्या थे, क्वेश्चन सब में 50-85 हुआ करते थे, मार्क्स भी सबके 50-85 होते थे। इस बार क्या किया इन्होंने, क्वेश्चन सेम रखे हैं लेकिन मार्क्स उन्होंने अलग कर दिया। प्रोफेशनल नॉलेज जो 50 मार्क्स का हुआ करता है वो कितने कर दिया, 80 नंबर कर दिया। और टाइमिंग से उन्होंने चेंज कर दी, अब सबके लिए अलग अलग टाइमिंग है, ठीक है। जैसे 30 मिनट दे रखा है इन्होंने रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए दिए हुए 25 मिनट, और क्वांटिटेटिव के लिए दिए हुए हैं 30 मिनट। और कितने 35 मिनट इन्होंने दिया हुआ है किसके लिए, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 35 मिनट, ठीक है दोस्तों। तो इस बार पहले क्या था कि जो ये आपके स्कोर्स थे वो सारे मिलके कैलकुलेट हो रहे थे। अब लेकिन क्या है, जो ये पहले 3 है रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये बस हमें उतने स्कोर करने हैं कि इनका सेक्शनल कट ऑफ हम क्लियर कर दें, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है, ये गवर्नमेंट निकालती है या जो आईपीएस करती है कैलकुलेट, वो कैसे करती है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और जितने बंदे उन्होंने लेने हैं, जितने बच्चे, उसके हिसाब से ये देखती है कि किसका कितना है, उसके अकॉर्डिंग ये निकालती है। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं आता, रीजनिंग है मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 चला जाएगा, या जो जाता हुआ आया है 20 के आसपास है, 20 से 25 के बीच में मान लीजिए। इंग्लिश में अगर आप 50 में से 15-16 भी कर लेते हैं ना, तो बड़े प्यार से सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। और क्वांटिटी में भी ये 15 से 20 के बीच में आप कर लीजिए बड़े प्यार से। इसमें आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसको जो फोकस करना है वो किस में करना है, प्रोफेशनल नॉलेज है। क्योंकि जो हमारी मेरिट लिस्ट बनेगी, ये तो बस ऊपर के 3 जो है, ये 3 ये बस हमारे क्लियर करने के लिए चाहिए। अगर एक बार ये क्लियर हो गया तो बात खत्म हो गई, क्लियर करना है बस हमने। नंबर किस में लेके आने हैं, प्रोफेशनल नॉलेज में, जितने ज़्यादा हो सके। 80 में से अगर 50 से ऊपर आप लेके आ गए तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप क्लियर कर जाए, ठीक है जी। क्लियर करने के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 50 से ऊपर आप लेके आए, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आईटी ऑफिसर बनने के, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में।
जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो इंग्लिश में गई थी 13, जो मैंने आपको बताया था 15 से 17 कर दो बहुत है, ठीक है जी। रीजनिंग की गई थी 15.25, एप्टीट्यूड की गई थी 11.25। मतलब मान के चलो आपको 20 के आसपास सब में क्वेश्चंस करने हैं और एटलीस्ट ट्राई करना है कि 20 आ जाए। 20 अगर आ गया ना तो कोई आपको निकाल नहीं सकता। हाँ लास्ट टाइम क्या था, प्रोफेशनल नॉलेज की अलग कट ऑफ थी 13, लेकिन जो इस पर बहुत ज़्यादा जाने वाली है। क्यों दोस्तों? क्योंकि मेरिट लिस्ट इस पे बनेगी। जो ये ऊपर की तीन ही तो बस कट ऑफ क्लियर करने के लिए। लास्ट टाइम जो टोटल स्कोर था हमारा 112 था, ठीक है। अब क्या होगा, जो कट ऑफ मेरिट लिस्ट बनेगी वो 112 के बजाय, ये पहले 200 में से बनती थी, लेकिन अब जो बनेगी वो 80 में से बनेगी। और जो आपकी जो ये मेरिट लिस्ट दिख रही है आपको, ये जो कैलकुलेट होगा किस बेसिस पे होगा, प्रोफेशनल नॉलेज 80% और 20% क्या है, इंटरव्यू, ठीक है दोस्तों। अब भाई हम बात करते हैं क्रैक कैसे करना, आप कैसे तैयारी करें तो इसको आप इजीली कर लेंगे क्लियर। तो रीजन अगर मैं बताऊँ, मैं पहले आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट्स बताता हूँ। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स मतलब स्कोरिंग चैप्टर्स कौन कौन से। सबसे जो डॉलर के साइन लगाए हुए हैं मैंने, ये बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। इसमें लगभग हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बहुत प्यार से इजीली आप कर लेंगे दोस्तों। और जो ये है इनको एक बार मैं आपके लिए चैप्टर्स लेके आता रहूँगा और आपको डेली एक एक नए वीडियो आपको रीजनिंग पे, इंग्लिश पे, क्वांटिटेटिव पे और मेनली किस पे, प्रोफेशनल नॉलेज पे। क्यों? क्योंकि ये तो बस कट ऑफ क्लियर करने के लिए, और उसका क्या है वो हमारा कहाँ काम आएगा, मेरिट लिस्ट में। जो हमारा सिलेक्शन होगा ये उसके ऊपर ही होगा, ठीक है जी। सिलोजिज्म्स का कर लो आप, कोड इनइक्वालिटी कर लो, इनपुट आउटपुट कर लो, बहुत ईजी है ये, बड़े प्यार से हो जाएंगे तो बहुत कम टाइम लेते हैं। हाँ लेकिन दोस्तों सेटिंग अरेंजमेंट जरूर करना, क्योंकि ये बहुत हमेशा आते हैं और थोड़े टिपिकल होते हैं। मैं तो बोलूँगा आप इसकी डेली एक एक प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट एक एक, तो आप आराम से। बाकी वही है ब्लड रिलेशंस, आपको जंक्शंस वगैरह ये बहुत इजी हैं। आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो दोस्तों, थोड़ी सी, तो ये आराम से हो जाएंगे। अब बाकी क्वान्टिटी, मुझे लगता है जहाँ तक जो नॉर्मल बच्चे हैं, एवरेज स्टूडेंट से 80% स्टूडेंट्स जिनकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है कि वो टाइम एंड डिस्टेंस हो, ये सारी चीज़ें ईजिली कर लो। उसमें क्या होता है, क्वेश्चन समझने में बहुत टाइम लगता है। और डी आई क्या है, ऑलमोस्ट पैटर्न सेम होता है, या जो नया पैटर्न आया है इस बार वो ब्लैंक्स वाला है, कि एक हमने डेटा ब्लैंक छोड़ दिया है, आप उसको ले करो। और ये मेरे ख्याल से तो बहुत ईजी है, आप बड़े प्यार से इसे कर सकते हो। लेकिन हाँ टाइम बहुत लेता है अगर आपने प्रैक्टिस ना की हो तो। अगर आज से 50 दिन है आपके पास, 50 से ज़्यादा ही देने 2-3, अगर आपसे एक एक करते रहो ना, 50 कम नहीं होते दोस्तों। डी आई में अगर 50 कर ली डेली एक एक, अब ऐसा पैटर्न बना लो कि डेली एक डी आई करनी है आपने, एक अप्रोक्सीमेशन करना है, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन लीनियर पे करने हैं, ये आप डेली करो। एक एज का भी ले लो, क्योंकि एज भी बहुत सिंपल है, एज का भी आप कर लो। ये अगर 4 करके आप डेली चलते हो, रीजनिंग में आप सिलोजिज्म्स वगैरह कर लो, बस सिलोजिज्म्स, कोडिंग कोडिंग जो भी है आप कर लो। दोस्तों इंग्लिश में सबसे बेनिफिट होता है रीडिंग न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर डेली रीड करो, और इंग्लिश तो बस प्रैक्टिस मांगती है, आप प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना फ़ायदा है। हाँ बाकी जो क्लोज टेस्ट है, स्पॉटिंग है और पैराजम्पर्स, पैराजम्पर्स स्पेशली मैं आपको ऐसा करवा दूंगा कि आपका 80-90% आप अगर थोड़ी सी मेरी बात अच्छे से समझ लो, मैं इसके लिए वीडियो आपको कल लेके आऊँगा, आप देखना फिर बहुत इजीली कर लोगे। हम बात करें प्रोफेशनल नॉलेज की, जो बैंकिंग है इसमें मेन हमारा काम कहाँ होता है, नेटवर्किंग में, और थोड़ा बहुत होता है डेटाबेस में। सबसे ज़्यादा काम होता है नेटवर्किंग, आपस में कनेक्शंस देखना, जो बहुत सिंपल है। मतलब इनको बस इतना एक्सप्लेन कि कोडिंग वोडिंग करवाते हैं नहीं कुछ, कोडिंग में बहुत कम ही बच्चे भेजते हैं, मैक्सिमम बच्चे कहाँ जाते हैं इनके, कंप्यूटर नेटवर्क्स में। तो इसलिए जो क्वेश्चंस आते हैं डी डेटाबेस और नेटवर्किंग से ज़्यादा आते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी से भी आते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन हमारा आईटी ऑफिसर काम होता है जो भी एटीएम्स वगैरह हैं आपस में इंटरकनेक्शंस देखना। जैसे इसमें चैप्टर्स प्रोफेशनल नॉलेज में क्या करना है आपको, नेटवर्क सिक्योरिटी करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़नी है आपको, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि 50 मिनट के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपका इतना क्लियर करवा दूँ, इतना करवा दूँ, अब आराम से एटलीस्ट 40+ स्कोर करो मेरे वीडियोस ध्यान से। लेकिन ये नहीं कि बस मेरे वीडियोस आपने ये पढ़ना है दोस्तों, ये मैं सोचना बस मेरे वीडियो से हो जाएगा। मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन पढ़ना और कोशिश आपको करनी है, जो मैंने बोला प्रैक्टिस आपको करनी है। और ये आईटी ऑफिसर की बुक ले लेना, काफ़ी इजी होगी आपके लिए इससे करना, ठीक है दोस्तों। करना आपने कुछ नहीं है, बस मेरी बात मतलब मेरी वीडियोस को आप सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कौन सा टॉपिक मैं आपको पहले लेके आऊँ और कौन सा किस सीरीज़ में कराऊँ। वैसे मैं डेली कोशिश करूँगा कि आपको 1 से 2 वीडियो डालूँ हर टॉपिक पे,
थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर योर टाइम।